मैं ऑडियो सुनवा रहा हूँ, जरा गौर से सुनने हैं अभी आपने। 8303 approach. जी सर. Appears to be turning left. While proceeding that, sir, we have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. अभी ऑडियो और आएगी। Runway available to land at 25. Roger. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. अच्छा, ये थोड़ा सा बताइएगा, ये जो मेडे का तो सबको को पता है, लेकिन ये जो पहले वाली बात हो रही है, 303. ये जो पहले हो रही है, जरा बताना एज अ पायलट तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या होगा ये जो अभी आएगी। 8303 approach. जी सर. ये क्या बात हो रही है सर? अप्रोच टावर से पहले एक अप्रोच भी टावर होता है, टावर आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो वो अप्रोच को बता रहा है कि ये पायलट की कॉल थी कि पाकिस्तान 303 अप्रोच, इसका मतलब है कि अप्रोच को वो कॉल कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी पे। तो आपको नाम लेना पड़ता है, अप्रोच या टावर, ठीक है। उसको कहते हैं पाकिस्तान 303 या पाकिस्तान 8303 टावर या अप्रोच। तो अप्रोच को पता लगता है कि मुझसे मुखातिब है बंदा, तो पायलट अब उसको बता रहा है कि यार हमारी ये सिचुएशन है, हमने ये करना है। बिकॉज अभी ऑडियो इसलिए लेट आ रही है क्योंकि जब इंजन फेल हुआ होता है तो कॉकपिट में बहुत सारा काम हो रहा होता है, ई कैम एक्शंस हो रहे होते हैं, इंजन को सिक्योर किया जा रहा होता है, देखा जा रहा होता है हम लाइट कर सकते हैं नहीं करते, तो काफी चीजें जो होती है उस टाइम कॉकपिट, इसलिए लेट वो उसको रिस्पॉन्स कर रहा था। तो जब उसका इंजन प्रॉपर फेल हो गए, अब ये नहीं पता कि दोनों इंजन फेल हुए हैं या एक इंजन फेल। अब आपको मजे की बात इस जहाज के एक और बारे में बता दूं, ये जहाज सिंगल इंजन लैंड भी कर जाता है। अगर इसका एक इंजन फेल है और एक इंजन चल रहा है तो एक इंजन के साथ भी आप जहाज को लैंड कर सकती हो। ये कंपलसरी नहीं, क्योंकि जब हम सिमुलेटर ट्रेनिंग करने जाते हैं हमें सिंगल इंजन लैंडिंग सिखाई जाती है, हम इसको सिमुलेटर पे प्रैक्टिस करते हैं और ये पॉसिबल है। अब जहाज ही अगर आबादी पे गिरा, इसका मतलब है कि यार इसके तो दोनों इंजन ही चले गए थे, इसके पास पावर ही नहीं थी, कि दोनों इंजन ही फेल हो गए। तो अब ये तो रिपोर्ट से पता लगेगा कि वाकई इसके दोनों इंजन फेल हुए थे या एक इंजन फेल हुआ था या दूसरे को आग लगी थी या पहले को आग लगी थी या फ्लेम आउट हो गया। ये तो अब रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा। फर्क पड़ता है कितना पुराना था ये? पुराना इसके अंदर एक होता है एमएसएन नंबर, हर जहाज का एक एमएसएन नंबर होता है, तो वो एमएसएन नंबर से पता लगता है कि ये जहाज की मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है, ये किस मैन्युफैक्चर का है। अब तो मैंने इसका एमएसएन मुझे पता नहीं है पीआईए का, तो उससे मैं आपको बता नहीं सकता क्लियर कि ये कब का मैन्युफैक्चर। लेकिन बेसिकली ये जहाज कोई पुराने नहीं है कि आप देखा जाए ये जो पीआईए 320 यूज करा था कि आप कह के बहुत ही पुराने, ये बहुत नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जहाज है 320, और बहुत ही इक्विप्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें बहुत से सिस्टम्स ऐसे दिए गए हैं, मतलब आप कहते हैं कि एयरबस को क्रैश करना बहुत मुश्किल काम है। जो एयरबस 320 क्रैश हुआ है, इसको क्रैश करना एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसके अंदर इतनी प्रोटेक्शंस है, इतने सिस्टम्स इसके अंदर दे दिए गए हैं कि आप सिंगल इंजन भी लैंड कर सकते हो, आपके पहिए नहीं खुल रहे। अगर जो न्यूज चैनल कह रही है पहिए नहीं खुल रहे, कि भाई पहिए एक ही किस्म से नहीं खुलते कि अगर आपका हाइड्रोलिक फेलियर हो, और इसके अंदर उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि भाई अगर पहिए नहीं फेल हो रहे आपके, आप इसको हाथ से घुमाओ और पहिए नीचे ग्रेविटी से खुल जाएंगे आपको। और पहिए यार ना भी खुलते हो फिर भी आप जहाज एयरपोर्ट पे तो लैंड करता है ना पायलट, उसको क्या जरूरत है कि वो आके अपनी जान भी जाया करे और आबादी में आके जहाज मारे। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज रियली फेक न्यूज। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस मौके पे जब पायलट होता है तो क्या एकदम वो कर सकता है पॉसिबल, या एकदम ये यहाँ गिरते हुए पायलट का तो कोई चक्कर नहीं होगा, 100% बिल्कुल ही फेल हो जाए तब होता है, या कहीं से कोई बचत का रास्ता होता है इसमें? सर देखिए, पायलट एंड टाइम तक जहाज को बचाता है और पैसेंजर्स को बचाता है। ये फाइटर पायलट नहीं होता, जिसना फाइटर पायलट अकेला होता है कॉकपिट में, वो अपने आप को इजेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इजेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको एंड टाइम तक आपको मुसाफिरों की जान बचानी ही बचानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो जमीन से भी लग रहा हो तो फिर भी वो नहीं निकल सकता। जब इंजन फेलियर होता है, जब इंजन फेलियर होता है, इस जहाज के अंदर सामने एक ई कैम एक्शन आ जाते हैं,
ठीक है, आपको हर चीज सामने है कि भाई ये इंजन फेल हुआ है, इसको आग लगी है या फेल हुआ है या ये डैमेज है, एक एक चीज आपको नजर आ रही होती है। ये भी पता लग जाता है कि ये डैमेज हुआ है या ये वैसे ही बंद हो गया। तो उसमें क्या होता है कि टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर ली जाती हैं, कैप्टन अपने कंट्रोल्स ले अच्छा लेता है, लोग कहता है अच्छा लोग यार जी कमेंट्स में अभी भी ये लिख रहे हैं कि ये जो है पीआईए का पुराना जहाज था तो इसके पहिए नहीं खुल रहे थे और ये पहिए वाली न्यूज ही सही है। सर ये यही बात है ना, बस अब ये पहियों वाली बात हो गई। अब हमारी आवाम में यही पहियों वाली बात चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। अब आवाम को कैसे समझाया जाए कि इसके पहिए अगर ना भी खुले हैं तो खुल जाते हैं। ग्रेविटी एक्सटेंशन होता है। ये गूगल कर सकते हैं जाके, जो लोग पूछ रहे हैं कमेंट्स में, ये गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके वीडियोस दे सकते हैं, सिमुलेटर वीडियोस हैं इसकी कि ग्रेविटी एक्सटेंशन टायर कैसे करते हैं, व्हील्स कैसे करते हैं। आप इनसे, इसको बेसिकली लैंडिंग गियर बोलते हैं, इनको अच्छा बोले ये कि जी ये और ये पीआईए का तो या शाहीन का या किसी भी एयरलाइन का तो कसूर नहीं हो सकता ना, ये बड़ी से बड़ी एमिरेट्स के भी साथ ये इंसिडेंट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। कांटस एयरवेज के क्रैशेस हुए हैं, अमेरिकन एयरलाइंस के क्रैशेस हुए हैं, इवन के एमिरेट्स का, जिसको एमिरेट्स का कहते हैं, एमिरेट्स का 777 जो नए, बिल्कुल जो 5 साल से ज्यादा वो जहाज यूज नहीं करते, उनका जहाज क्रैश हुआ है। तो ये देखिए टेक्निकल चीज है ये कि इस सब मशीन मशीन को आप ये नहीं कह सकते कि आपने ले ली तो बस ये अब सारी जिंदगी मेरा 100% साथ देती रहेगी। उसने खराब भी होना है, उसके अंदर टेक्निकल इशू भी आएगा। इसी वजह से पायलट्स को ट्रेन किया जाता है कि यार देखो पायलट्स, जहाज तो चल रहा है, हम क्यों, हमारे पे इतना 6 मंथ्स बाद ट्रेनिंग की जाती है, इतनी मुश्किल से इंडक्शंस की जाती हैं, इतनी मुश्किल से हमारे इंटरव्यूज होते हैं, इसी वजह से होते हैं कि पायलट उस दिन के लिए तैयार रहे कि जब इमरजेंसी आती है कि उस इमरजेंसी को कैसे टैकल करना है। तो इसकी हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है बकायदा। ये सारी इंजन फेलियर, इंजन फायर, इंजन स्टॉल, ये सारी हम प्रैक्टिस करते हैं सिमुलेटर में। तो देखिए टेक्निकल इशू किसी भी मशीन में आ सकता है। ये हम ये नहीं कह सकते यार पीआईए का जहाज ये था, शाहीन का जहाज ये था, या एयर ब्लू का जहाज ये था, सेरीन का जहाज ये था। नहीं, नया जहाज हो, आप 0 मीटर दुकान से भी जाके जहाज लेके आएंगे या उसकी वर्कशॉप से भी आप नया लेके आएंगे, मैं आवाम के लिए आसान लफ्जों में बता रहा हूँ कि आप दुकान से नया जहाज भी उनको लेके आएंगे ना, तो वो भी क्रैश कर सकता है। उसका भी आप 100% श्योर नहीं हो कि यार ये मैंने फ्लाई कर लिया तो ये सेफली लैंड हो जाएगा। वंस द एयरक्राफ्ट हैज टेकन ऑफ, अगर आप लैंड कर रहे हो तो समझ लो कि आपको एक नई जिंदगी मिल गई है। जहाज फ्लाई हो गया तो हो गया भाई। अब हवा में कुछ भी हो सकता है। कितने जहाज आप देखे क्रैश हुए जिनके एयर फ्रेम ही टूट जाते थे ऊपर, वो भी तो जहाज थे ना। आवाम को ये एजुकेट करने की जरूरत है आपके थ्रू। मैं चाहता था कि आप आगे बताएं, थैंक यू सो मच, के पीआईए हो, एमिरेट्स हो, यूनाइटेड कोई भी लुफ्थांसा हो, ये उसका चक्कर नहीं है कि बाइकॉट पीआईए। बिल्कुल गलत थ्योरी है, इंतहाई गलत सर थ्योरी है। बिल्कुल गलत थ्योरी है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारे दुनिया में आप देखिए कितने जहाज क्रैश होते हैं, हमारी हमारी मीडिया उसको हाइप ज्यादा दे देती है और हमारी आवाम उस पर यकीन करना शुरू हो जाती है। अब लोगों में यही होगा यार नहीं पीआईए भी नहीं बैठना, पीआईए के तो पहिए नहीं खुलता। यार ये ऐसी बात नहीं होती। ये जहाज है, एक मशीन है, वो एक मशीन, कभी या मोबाइल खराब हो जाता है आपका, नया लेके आते हो खराब हो गया, पानी में गिर गया खराब हो गया, उसको वो गर्म होके फट गया जी, मशीन है, इट्स अ मशीन। मशीन में कभी भी टेक्निकल इश्यू आ सकता है। वो एमिरेट्स हो, एमिरेट्स का भी तो क्रैश हुआ ही है ना, एमिरेट्स को आग नहीं लगी। अच्छा कॉन्टेस्ट लोग ये कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं जी एमिरेट्स को कभी क्रैश ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ क्रैश? अभी सडनली एमिरेट्स का इंजन फायर हुआ था, बड़ी मुश्किल से उसे रनवे पे उतारा था, आग लग गई थी उसको। क्यों नहीं क्रैश हुआ? बिल्कुल क्रैश हुआ। कॉन्टेस्ट एयरवेज का एयरबस 380 का इंजन फ्लेम आउट हुआ था, उसका इंजन फट गया था हवा के अंदर ही, और सारे वो उसके एशेज और पूरा विंग डैमेज कर दिया, तो उसे बड़ी मुश्किल से उससे उतारा था। अमेरिकन एयरलाइंस का आप क्रैश देखे, क्रैशेस ये तो मैं आप इनको इनको लिंक डाल दें, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन नेशनल ज्योग्राफिक पे देख ले कौन कौन सा किस किस नस्ल का एयरबस क्रैश हुए में, किस किस नस्ल का जहाज क्रैश हुआ है। हम्म। पीपल नीड, ये मुझे बताना, ये एटीआर की रिकॉर्डिंग तो नहीं हमने चलाई, ये तुमने जो भेजी है मुझे। नहीं नहीं एटीआर की सर, एटीआर फ्लाइट देखे ना, मेरे पास एटीआर की मेरे कौन सी पास तो फ्लाइट थी? मैसेज आ रहे हैं ना, मैसेज आ रहे हैं कि भाई रिकॉर्डिंग कैसे आ सकती है तुम्हारे पास, ये तो एटीआर की रिकॉर्डिंग चला दी है तुमने। सर एटीआर की रिकॉर्डिंग और है, एटीआर की रिकॉर्डिंग अभी भी पड़ी हुई है इंटरनेट पे, मैं आपको भेज सकता हूँ। एटीआर का फ्लाइट नंबर क्या था और इसका फ्लाइट नंबर क्या था, देखें, डिफरेंट है भाई। यानी यानी ये गलत अगर रिपोर्ट नजर आए तो ये हमजा को एटी पकड़ना। एटी हाँ, एटीआर एटीआर का जो फ्लाइट नंबर था वो और था।
इसका फ्लाइट नंबर और है, ATR जहाज हो रहा है, एयरबस जहाज हो रहा है। ये जो फ्लाइट ऑपरेट हुई है 8303 थी, 8303, नॉट 303। अच्छा 303 नहीं है, 8303 है ये। 320। और ये बिल्कुल एमिरेट्स की वेबसाइट आ गई जी, जो नीचे लोग लिख रहे थे जी, वो नहीं है। और ये जी। रिकॉर्डिंग आपने यहाँ पर प्ले कर दी है, और रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। मेरे आने का मकसद भी ये था कि एक न्यूज ऐसी चल रही थी जो दिमाग कबूल नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने एक अपने दोस्त जो है हमजा, इनको मैंने कहा यार आके आप एक्सप्लेन कर दें। हो सकता है भाई हम भी इंसान हैं, हमसे भी एरर हो जाए। मैं हमजा आपको मैं आपको ATR वाली भी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप ATR वाली रिकॉर्डिंग भी इनको सुना सकते हैं, कि वो मैं आपको ढूंढ के ATR वाली रिकॉर्डिंग भेजे। ATR वाली रिकॉर्डिंग वाज वे डिफरेंट, ये तो इसकी रिकॉर्डिंग है अभी 8303 फ्लाइट नंबर है। हाँ, क्योंकि ये लोग 91, अब ये 91 पैसेंजर्स ATR में कैसे आएंगे? ATR में 70 से ऊपर पैसेंजर ही नहीं आता, 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू किस में आता है? 320 में आता है ना, 2 पायलट्स होते हैं और 6 कैबिन क्रू होता है, तो अच्छा, ATR में कैसे 8 का क्रू होगा? ये एक और भी यहाँ सवाल आ रहा है कि मैं यहाँ आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ, देखिए आपके सामने एहतशाम ने पोस्ट किया है। Ask him why engine failed made due to maintenance ignorance by PA। नहीं देखें सर, इंजन मेंटेनेंस जितनी भी होती है, पायलट भी उसको इंजन को चेक करता है। उससे पहले एक पूरी बुक होती है, एक उसकी चेकलिस्ट होती है कि ये चेक्स हो गए हैं इंजन के। देखिए इतनी नेग्लिजेंस नहीं हो सकती। इंजन फेल किसी भी रीजन से हो सकता है। एक इंजन है, एक चलता हुआ इंजन है, वो बंद हो गया, उसमें कोई भी इशू हो सकता है। वो कोई आप चीज, वो नया अच्छा, इंजन भी वो खराब हो सकता है। इंजन फेलियर का रीजन कभी कोई इस तरह होता है, डायग्नोस होता है, या पॉसिबल क्या हो सकता है आपके ख्याल में? सर मैकेनिकल इशू है ये? मैकेनिकल इशू भी हो सकता है, उसमें क्या कहते हैं, फ्यूल कट ऑफ हो गया, उससे इंजन फेल हो गया, कोई बर्ड वगैरह टकरा गया, उससे इंजन फेल हो गया। मैनी रीजंस होते हैं, टेक्निकल इश्यूज होते हैं जहाज के अंदर, वो इंजन फेल हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि PIA की मेंटेनेंस ने जहाज को मेंटेन नहीं किया जी, ये नहीं हुआ तो वो इंजन फेल हो गया, ऐसे नहीं होता, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। हाँ ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि यार मैंने, जैसा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी है, मैंने अपनी गाड़ी को थोड़ा कम चेक किया, उससे थोड़ा ज्यादा चेक किया। मतलब ये नहीं है कि मैं कहूँ यार मेरी गाड़ी में ऑयल भी नहीं है और मेरी गाड़ी में पानी भी नहीं है और मैं गाड़ी लेके जाऊँ और मैं कहूँ आग भी ना लगे, ऐसा नहीं होगा। उनकी भी जानें खतरे में है। वो एक एक चीज चेकलिस्ट होती है, वो पूरा अमला होता है नीचे, ऐसा नहीं हो, एक एक चीज चेक होती है। जहाज को फ्लाई करने से पहले वो जो कप्तान के पास लाया जाता है, कप्तान को बताया जाता है कि ये चीज इस जहाज में ये खराबी है, इस पे आप जहाज चला सकते हैं, इस पे जहाज नहीं चला सकते। उसको कहते हैं MEL, मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से ही होती है, कि वो मैन्युफैक्चरर ने दिया होता है कि यार जहाज में अगर ये चीज खराब है तो इसके साथ हमने 2 स्पेयर भी दी है, आप इस पे जहाज चला सकते हो। तो मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट कि आप इतने दिनों में इस चीज को ठीक करा लो तो आपका जहाज चलेगा। इंजन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इंजन की प्रॉपर चेकलिस्ट है, जब तक वो सारे चेक्स पूरे नहीं होते जहाज फ्लाई नहीं होता। वो सारे चेक्स पूरे होते हैं, वो ऑथराइज्ड होता है, कप्तान के पास लाया जाता है कि इंजन भाई ये चीजें सब ठीक है, उसको साइन होता है, उसके बाद जहाज इज रेडी टू फ्लाई। बाकी ये छोटी मोटी चीजें अगर वो खराब है, कोई विंडो खराब है, ये सब वो MEL में चला जाता है। वो दैट्स अनदर वे, लंबी स्टोरी, वो इनको समझ नहीं आएगा। आसान लफ्जों में इसके लिए ये बताया जा सकता है कि देखिए इंजन एक मशीन है, वो फेल हो सकती है। कांटस एयरवेज का बस का आप देख लें, 380 आप टाइप करें अभी, 380 का नया जहाज था कांटस एयर 380। 320 तो चले बहुत छोटा है उसके सामने, 380 जहाज टाइटैनिक ऑफ द स्काईज, उसका इंजन फट गया था, हवा में फट गया था। अब उसको क्या कहेंगे कि कांटस एयरवेज वालों ने मेंटेन नहीं किया था इंजन, तो इंजन फट गया जी। इंजन फट गया, फटने वाली चीज थी, फ्यूल है उसके अंदर, जेट फ्यूल है, फटना था, फट गया और लैंड हो गया जहाज। आप अभी टाइप करें, आप देखें, बिल्कुल लिखिए कांटस एयरवेज 380 क्रैश। कांटस एयरवेज 380 ना जी बिल्कुल, इंजन उसका फट गया था हवा के अंदर ही। अब उसको आप क्या बोलेंगे, उनकी भी मेंटेनेंस खराब थी। तो मेरे ख्याल से PIA को ब्लेम करना या किसी एयरलाइन को ब्लेम करना, डिपार्टमेंट को ब्लेम करने का चक्कर नहीं है। ये इसी तरह जैसे कोई चीज अगर हो गई है, अल्लाह ताला से बस दुआ करेगा आइंदा इस चीज सर से ये देखें, ये अल्लाह ताला की मर्जी है, एक मशीन चीज है। हम एक तो वैसे भी ये फ्लाइंग होते ही अगेंस्ट दी नेचर काम है। इंसान को अल्लाह ने जो है उड़ना नहीं सिखाया। अब ये हम देते ना, उड़ गया इंसान तो अब अल्लाह के तवक्कल पे जी लैंड हो जाए,
अब एक जहाज उड़ गया, हवा में जहाज है, 35,000 पे, इतने टन उसमें फ्यूल है, इतने टन उसमें पैसेंजर है, कार्गो है, वो चीज हवा में फ्लाई हो रही है। अब जाहिर सी बात है उसके अंदर जो उसको फ्लाई कर रही है चीज, इंजन है उसका। अब अगर इंजन ही फेल हो जाएगा तो वो इतनी हैवी चीज कैसे हवा में मेंटेन करेगी? पहियों से क्या ताल्लुक है यार, पहिए तो कुछ भी नहीं। इंजन फ्लाई करे, मैं कहूंगा यार ठीक है यार, मैं इसको रनवे पे लैंड करूँ, रनवे पे बेली लैंडिंग हो जाती है, रनवे पे क्रैश लैंडिंग हो जाती है। कितनी लैंडिंग्स होती है रनवे पे होती हैं, पहिए नहीं खुला। आप जेट आप उसको टाइप करें, पहिए नहीं खुले, जेट जेट ब्लू एक एयरलाइन थी, उसका जो नोज व्हील था वो टेढ़ा खुल गया था। पायलट ने ये तो नहीं किया कि आबादी में उसको गिराया, उसने आके रनवे पे लैंड किया उसको। हाँ, रनवे पे आग लग जाए, कुछ हो जाए, वो अलग बात है, रनवे पे संभाला जाता है क्योंकि रनवे बड़ा होता है, आगे उसका एरिया होता है, फायर ब्रिगेड्स होती है, इमरजेंसी सिचुएशन सब कुछ होता है। लेकिन अगर इंजन फेल होगा तो जहाज ऑटोमेटिकली ड्रॉप होगा, क्योंकि वो कोई ग्लाइडर नहीं है, वो इतना हैवी टन का जहाज है, वो जो उसको पावर दे रहा है तो वो जहाज गिरेगा ही जमीन पे। लोगों के जहन में ना तासुर बैठ जाता है कि ये जो है ये पीआईए के साथ ही क्यों होता है। मैंने पीआईए नहीं भाई, दुनिया भर में अभी तो लिस्ट बताई है। सर आप ये तो आप कह रहे हैं ना अभी, ये तो इसलिए हमारी आवाम इस चीज को देखते हैं कि हमारे न्यूज हाइप मचा देते हैं इसके बारे में कि ये हो गया, ये हो गई, हो गया। आप जाके टाइप तो करें, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन जाके देखें, कैसे कैसे जालिम किस्म के क्रैशेस हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे क्रैश भी है कि जहाज जा रहा है, पैसेंजर सोए हुए हैं, नया जहाज है, पैसेंजर जा रहा है, ऊपर से जहाज फट गया, फटा, और सब पैसेंजर निकल के हवा में चीथड़े चीथड़े उड़ गए उनके। ये क्रैशेस भी हुए हैं। इसको आप क्या बोलेंगे? आराम से पैसेंजर सोए, पीछे से एक आग का गोला आया, पूरा आग में लपेट के जहाज जड़म नीचे गिर गया। आप एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन देखें तो सही, किस किस दुनिया में कैसा कैसा क्रैश हुआ है, किस किस को ब्लेम करेंगे हम? इट्स अ मशीन जी, इट्स अ मशीन। मशीन के साथ आप नहीं कह सकते कि 100% आपको रिलाय करना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला की मर्जी है, जिसकी जिसकी लिखी हुई है, जिसके नसीब में है क्रैश में मरना, तो वो मरेगा, कुछ भी हो जाए। वो चाहे पीआईए का जहाज है या एयर फ्रांस का जहाज है, अगर उसे क्रैश होना है, अगर उसके इंजन में मसला है, अगर उसका टेक्निकल इश्यू होगा दोनों तो वो होगा। दोनों इंजन फेल हो या एक इंजन फेल हो या दोनों एक साथ फेल हो, एक भी चल रहा हो तो बचने का इम्कान होता है। बहुत रेयर केस होता है कि दोनों इंजन फेल हो जाए, बहुत रेयर केस होता है, लेकिन दोनों इंजन फेल नहीं होते। बहुत एक एक्सेप्शनल केस होगा कि यार क्या किया, दोनों इंजन फेल हो गए, दोनों इंजन नहीं फेल होते कभी। अगर एक इंजन फेल हो जाए, एक इंजन से आराम से लैंड हो जाता है जहाज। कॉन्टस इसकी कॉन्टस की प्रैक्टिस। एयरलाइन को, कॉन्टस की एयरलाइन के बाद तो जो हादसा हुआ था बैन नहीं कर दिया था। नहीं नहीं, इन्वेस्टिगेशन होती है, बैन क्यों करेंगे? बैन कुछ नहीं करेंगे। ठीक हो गया। और ये ब्लैक बॉक्स जो है, जो इसकी रिकॉर्डिंग है, उससे मेरे ख्याल से कोई इतनी ज्यादा चीजें नहीं पता चलने वाली, ये क्रैश ही का पता चलने वाला है। चीज पता लग जाएगी, हर चीज के आपस में पायलट्स के बीच में क्या बात हुई वो पता लग जाएगा, कैबिन में क्या गुफ्तगू। क्योंकि देखिए इंजन फेल हुआ, उससे पहले कुछ तो डिस्कशन हुई होती ना, यार इंजन फेल हो रहा है, ये इसमें ये देखे यार वाइब्रेशन हो रही है, या देखे इंजन पावर लो कर रहा है, पावर। आपस में जो भी इन्वेस्टिगेशन वो बात हुई होती है वो भी आ जाती है। पायलट की जो ऑल थ्रू बात टावर के साथ हुई होती है वो भी आ जाती है। उसमें एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी, एक तो ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग, उसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी होता है उसके अंदर। और फिर जब ये इसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे मिलते हैं जिसमें आप सिस्टम्स देख सकते हो, तो वो जब डिकोड होगा तो वो प्रॉपर एक आपको एयरबस वाले, फ्रांस वाले एक रिपोर्ट बना के भेजेंगे कि इतने बजे ये जहाज टेक ऑफ हुआ, इतने बजे ये इसने गियर अप किए, मतलब लैंडिंग गियर पहिए ऊपर किए, इतने टाइम पे क्रूज किया, इतने पे इसने डिसेंड किया। अच्छा, असल स्टोरी स्टार्ट होगी जब वो अपना भेजेंगे डिसेंट का, कि इस जहाज ने अपना डिसेंट कब स्टार्ट किया। तो वो पूरा एक सेकंड, एक एक मिनट की वो रिपोर्ट देंगे। इस टाइम पे पायलट ने गुफ्तगू की, इस टाइम पे पायलट ने मतलब अप्रोच के लिए क्लियर किया, इस टाइम पे पायलट ने डिसेंट किया, इस टाइम पे पायलट ने स्पीड को कम किया। तो वो जब एक एक रिपोर्ट है कि इंजन फेल किस टाइम पे हुआ, इंजन एक फेल हुआ या दोनों फेल हुए, वो एक एक आएगा कि अच्छा जब दोनों फेल हो गए तो जहाज कितनी स्पीड से नीचे गिरा था, उस टाइम पे वो जहाज किस पॉइंट पे था। तो दे विल गिव यू अ कंप्लीट रिपोर्ट एंड अ कंप्लीट डिटेल। लेकिन वो जाहिर सी बात है, वो एयरलाइन वाले अपने पास रखते हैं, वो बिल्कुल नशर नहीं की जाती, उसके चंद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो बता दिए जाते हैं। पूरी रिपोर्ट्स और पूरा ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग जो होती है वो सरेआम नहीं दी जाती।
ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच आपके टाइम का, अपना ख्याल रखिएगा हमदा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम लोगों से, ये जो मजाक मस्ती वाले कमेंट्स आप पोस्ट कर रहे हैं ना, अल्लाह हाफ़िज़।